आज अपन चैप्टर मोशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें अपन को है चैप्टर 8 के अंदर, देखो ध्यान से सुनना है इसको। इस कहता है इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, है ना। ब्लड फ्लोज थ्रू वेनिस एंड आर्टरीज, जैसे अपने ब्लड जो अपने बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट होते हैं। एंड द कार मूव्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशंस। ठीक है, वी ऑफन perceive an object to be in motion when its position change with time। ये जो लाइन है, जिससे अपन क्या कहते हैं, वी ऑफन perceive an ऑब्जेक्ट, मतलब हर ऑब्जेक्ट के अंदर अपन यही देखते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करते रहते हैं तो अपन कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ठीक है, अब कहते हैं व्हेन एवर देयर आर थ्री सिचुएशंस वेयर द मोशन इज इन्फ्रेड through indirect evidence। For example, we infer the motion of air by observing the movement of the dust and movement of the leaves and branches of the tree। ठीक है, इन सब को देखते हो आप। What causes the phenomena of sunrise, sunset and changing of seasons? It is due to the motion of the earth। Yes, ठीक है, is it due to the motion of the earth? ये if it is true तो वाई डोंट वी डायरेक्टली प्रिसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब कहता है एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। फोर पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस रोड साइड ट्री अपियर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। ठीक है, जैसे अपन अगर बस में चलते हैं तो देखोगे कि बस के रोड साइड में जो आपको ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस के विंडो से आप देखते हो तो देखते हो कि जो है आप आगे जा रहे हो और जो ट्री है वो क्या कर रही है, आपके पीछे मूव कर रही है, बैक जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो अपन कहते हैं अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड प्रिसीव अ बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स एज मूविंग। ठीक है, अब अपन को कहता है हाउएवर अ पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर्स टू बी एट रेस्ट। कहता है व्हाट टू डीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट। आप जैसे बस में बैठे हो, अदर पैसेंजर को देखते हो तो वो तो रेस्ट में है, अगर कोई बाहर है उसको आप देखते हो कि वो मोशन में है। तो कहता है मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ, सम वे रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स आर वाइब्रेट। कहता है देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। अदर तरीके के टाइप्स के मोशंस होते हैं जिसका डायरेक्शंस अलग अलग पाथ पे भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। और लेकिन अपन को इस चैप्टर के अंदर जो बेटा पढ़ना है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर अपन इसको जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अपन को मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे पहले नंबर में डिस्क्राइबिंग द मोशन है 8.1 के अंदर। डिस्क्राइबिंग द मोशन के अंदर अपन को कहता है कि वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो एक फिक्स पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेट हो रहे हो। इसका एग्जांपल देखो कि कहता है कि लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजिशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इस तरह से अपन इसको जस्टिफाई करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में किसी की पोजीशन को आप जस्टिफाई करोगे वो उसका रेफरेंस पॉइंट होगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ही तो उसका एक ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन से जो हम कोई पॉइंट को लोकेट कराएंगे तो ओरिजिन उसका रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें अपन को कहता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसमें अपन कहते हैं द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। या तो हॉरिजेंटल एक्सिस होगा या तो वर्टिकल एक्सिस होगा, दो ही एक्सिस हो, एक ही एक्सिस होना चाहिए कोई भी। ठीक है, या तो स्ट्रेट एक्स एक्सिस होगा या तो स्ट्रेट वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो अपन कहते हैं द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज जर्नी फ्रॉम ओ विच इज़ ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन है। अब कहता है लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट्स द पोजिशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। एट द फर्स्ट the object moves objects through C and B and reaches A, then it moves backward along the same path and reaches C through B।
ठीक है, ये चीज़ें अपन मोशन के बारे में इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो कहते हैं कि द टोटल पाथ वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा हाँ ठीक है, इसमें कहते हैं कि द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओ ए प्लस ओ सी दैट इज़ 60 किलोमीटर। ये आपको फिगर में दिख रहा है, एक 60 प्लस के 35 हो जाएगा, दैट इज़ 95 किलोमीटर। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टू द डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहता है दे आर सर्टेन क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब बाय द स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। जो अपन मैग्नीट्यूड बार बार कहते हैं, तो मैग्नीट्यूड हमेशा किसी भी जर्नी का एक मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसी को अपन मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो कहता है फॉर दिस एग्जांपल यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी। ठीक है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस अपन अब किसको कहेंगे, तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। इसको याद कर लेंगे बच्चों। ठीक है, दूसरा टर्म आता है एक डिस्प्लेसमेंट का। तो कहते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। तो कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दो चीज़ें आया, एक डिस्टेंस आया और दूसरा डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्प्लेसमेंट में ऑलवेज अपन क्या कहेंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, अब अपन कहते हैं कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंसीडर द एग्जाम्पल गिवन इन 8.1 फॉर मोशन ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। तो ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए बैक टू बी द डिस्टेंस कवर्ड इज 85 किलोमीटर। ठीक है, वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ 35 किलोमीटर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो ऐड हो जाता है, तो पॉजिटिव भी कहते हैं। तो कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर इज़ नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ 85 किलोमीटर। फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट for a course of motion may be 0 but the corresponding distance covered is not 0। डिस्टेंस 0 हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता है। इफ़ वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट विद द इनिशियल पोजीशन एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। अब जैसे जो ऑब्जेक्ट जहाँ से चलना है स्टार्ट किया, फिर से उसी पॉइंट को अगर वो गेन कर लेता है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पॉजिटिव में गया और फिर वो उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव में कवर कर लिया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाएगा, 0। हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी ओ ए प्लस के ए ओ दैट इज़ 60 किलोमीटर। तो ये टोटल अपना 120 किलोमीटर हो जाएगा। 10 Two different physical quantities, distance and displacements, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time। ठीक है बच्चों, तो इसको अपन मेन रूप से यही देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से टाइप ऑफ मोशन को जस्टिफाई करता है। ये एक न्यू क्वांटिटी, फिजिकल न्यू क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस करेगा, जिसको अपन नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है,